सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल 7 डे टुडे एजुकेशन में। जी हाँ दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट एक बार फिर हम लेकर आपके लिए आए हैं और आपको देने वाले हैं बहुत बड़ी अपडेट। ब्रेकिंग न्यूज़ में आज सबसे पहले बताने वाले हैं, समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों की भर्ती करने जा रही केंद्र सरकार और अपने अपने स्टेटों में सभी स्टेटों को शिक्षा मंत्री ने दिए आदेश और नई शिक्षा नीति के तहत सभी राज्य रिक्त पदों को शीघ्रता के साथ भरें। जी हाँ दोस्तों, और साथ में बताने वाले दोस्तों, उत्तराखंड टेट के आवेदन शुरू हो चुके हैं, जो कि आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिनके पास टेट नहीं है वो टेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। और साथ में आज एक भर्ती के बारे में और बताएंगे, जो कि बम्पर भर्ती यूपी में लेखा परीक्षक के पदों पर भी भर्ती होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़े स्तर पर भारत सरकार अपने अपने स्टेटों में अलग अलग विभिन्न पदों पर लाखों भर्तियाँ होंगी भारत सरकार द्वारा। जी हाँ, पूरे भारत में विभिन्न राज्यों में अपने अपने विभिन्न पदों पर रिक्त पदों का ब्यौरा निकालने जा रहे हैं, रिक्त पदों की भर्ती विज्ञापन निकालने जा रहे हैं, जो कि बेरोज़गारी की जो समस्या है वो बिल्कुल समाप्त हो जाए। विकास के साथ साथ रोज़गार की भी बात कर रहे हैं हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो देखने वाली बात होगी और ये समझने और सोचने वाली बात होगी। तो ये आने वाला समय बताएगा कि 2023 यानी 2024 से जो कि इलेक्शन होने वाला है, उस प्रधानमंत्री के चुनाव से पहले पहले देखते हैं कि कितने रिक्त पदों और किस किस विभाग में कितने पद भरे जाएंगे। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं। सबसे पहले वीडियो हमारी आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको बताएंगे समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों की भर्ती 2023। जी हाँ, बहुत बड़े स्तर पर शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, जो कि आपको मैं बताने वाला हूँ। समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो कि शिक्षा मंत्री ने पुणे में एक बैठक बुलाई और सभी राज्यों के जो शिक्षा सचिव हैं उनकी बैठक में समीक्षा की गई और कार्यक्रम की जो प्रक्रिया है उसके तहत जो नीति है बनाई गई है और उसमें सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए प्रक्रिया का कार्यक्रम भर्ती प्रक्रिया का जो भी कार्यक्रम है वह है तय किया गया। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी अपडेट जो कि 17-18 जून को यह शिक्षा सचिव जो हैं उनकी बैठक हो चुकी है। तो दोस्तों आपको बताएंगे 13,000 करोड़ का बजट भी हो गया है जारी और इससे 13,000 करोड़ के बजट से स्मार्ट होंगे स्कूल और स्कूलों की बदली जाएगी दशा। जी हाँ दोस्तों, आपको और साथ साथ जानकारी देंगे थोड़ा इसमें विस्तार से, हमारी वीडियो में बने रहिए आप। सभी शिक्षकों को इस जो टैबलेट है वो बांटे जा रहे हैं, क्योंकि विद्यालय के अंदर अब टीचर भी पढ़ाएंगे टैबलेट से, यानी कि अध्यापकों को भी स्मार्ट बनाना है और टेक्नोलॉजी से जोड़ना है। उसी के साथ बच्चे भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे और सभी जो स्टेट में है, सभी ज़िले के अंदर अलग कक्षाएँ बनाई जा रही हैं, स्मार्ट कक्षाएँ बनाई जा रही हैं, ताकि बच्चे हमारे स्मार्ट बन सकें और अच्छी नॉलेज प्राप्त कर सकें, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकें और साथ ही साथ अच्छे उनके फर्नीचर की व्यवस्था की जा रही है, बैठने की व्यवस्था की जा रही है, उनके पंखे की, भोजन आदि सभी, ड्रेस, स्कूल सभी बेहतरीन तरीके से व्यवस्था की जा रही है, ताकि हमारी शिक्षा का जो स्तर है अच्छा हो सके और समग्र शिक्षा अभियान के तहत सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सके। तो दोस्तों आपको ये बताने जा रहे हैं कि जो कि शिक्षा के साथ साथ शिक्षा का स्तर सुधरेगा कब, तो आपको बताएंगे शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है और भारत सरकार समग्र शिक्षा अभियान के तहत 2011 से 2018 तक के सभी टेट और सी टेट पास बीएड, डीएलएड, बीटीसी की नियुक्ति भी होने जा रही है। ये आपको बताने जा रहे हैं, जो कि बिहार में भी लाखों पदों पर भर्ती हो रही है और उसकी आवेदन प्रक्रिया भी चल रही है। तो वहाँ पर आवेदन कर रहे हैं लाखों के पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया निकली है लाखों पद पर, और उसमें आवेदन काफ़ी संख्या में हो चुके हैं। अदर स्टेट के लिए भी उसमें आवेदन की प्रक्रिया के लिए जो इच्छुक छात्र हैं वो आवेदन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, अलग अलग स्टेट अपने अपने स्तर से राज्य स्तर पर जो है जो भर्ती विज्ञापन निकालेंगे और भर्ती करेंगे। लेकिन आपको बताएंगे कि जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत नई शिक्षा नीति के तहत जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो केंद्र सरकार करने जा रही है। केंद्र सरकार की घोषणा का आदेश संदेश मिल चुका है और जल्दी से जल्दी प्रत्येक स्टेट अपने अपने स्तर से इस प्रक्रिया को जारी करेंगे और उनकी किस प्रकार से भर्ती होगी, फॉर्म अप्लाई करा जाएगा, आवेदन लिया जाएगा, विज्ञापन जारी हो, सिस्टमेटिक तरीके से सारा काम जो होता है वो सब सिस्टमेटिक तरीके से होगा। ऐसा नहीं है कि फॉर्म लिया कुछ हो जाएगा, नहीं, फॉर्म विज्ञापन आएगा, बाकायदे सब कुछ होगा, इसमें सारी बातें लिखी होंगी, उसके अकॉर्डिंग
भर्ती प्रक्रिया होगी। अब उसमें बात करते हैं परीक्षा होगी या टेट के माध्यम से साथ साथ होगी या उसके इंटरव्यू रखा जाएगा, डेमो होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन दोस्तों हम आपसे कहेंगे कि सभी हमारे सुनने वाले दोस्त अपनी पढ़ाई को जारी रखें, बिल्कुल कहीं पर भी कोई कसर ना छोड़ें और मेहनत के साथ में छोटी से छोटी कक्षा के जो भी बुक्स हैं आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए और बड़ी से बड़ी कक्षा की बुकें भी जो आपकी नॉलेज के अपडेट की बातें हैं, जो आपको ज्ञान होना चाहिए, वो सब पढ़ते रहें। तो दोस्तों मैंने आपको ये बताई प्रक्रिया जो कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक सेवा चयन आयोग का जो गठन था उसका इंतज़ार हो रहा था, उसका गठन भी हो चुका है। और इस गठन के बाद, इस शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन के बाद बहुत बड़े स्तर पर सभी प्रकार की जो भर्तियां हैं, सभी प्रकार के जो मसले हैं, जो समस्या आ रही थी, वो ये निपटाएगा। तो मैंने आपको ये जानकारी दी है दोस्तों। और इस प्रकार से समग्र शिक्षा अभियान के तहत भी जो शिक्षा मित्रों का जो संविदा जो भी कर्मचारी हैं उनकी संविदा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, कोई संविदा कर्मचारी नहीं रहेगा। इसी प्रकार से शिक्षा मित्रों का भी समायोजन 2023 में होने की संभावना पूरी नज़र आ रही है और उनकी जो भर्ती, उनका जो समायोजन प्रक्रिया चल रही है वो शीघ्र आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार से शिक्षा मित्रों को अभी हमेशा के लिए ये समस्या ख़त्म हो जाएगी और परमानेंट कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये आपको मैंने जानकारी दी और वहीं बात कर रहे हैं ऑल टेट पास के अकॉर्डिंग, यानी कि ऑल टेट पास की, जैसे कि हमारे पुनीत भाई भी बताते रहते हैं, हमें भी जानकारी मिलती रहती है, मैं उनसे भी जानकारी लेता रहता हूँ। तो और मैं आपको बता ही रहा हूँ, ये भी मेरे पास नई शिक्षा नीति के तहत जो जानकारी है वो मैं आपको दे रहा हूँ भाई, इन दोस्तों, मेरे मित्रों। तो इस प्रकार से आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। तो अब इसी के साथ मैं अब आपको अलग जानकारी देने जा रहा हूँ, जो कि टेट के बारे में जानकारी देनी है मुझे। थोड़ा वीडियो बढ़िया धैर्य से सुनिएगा, बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ मैं, कहीं से मैं बना कर नहीं लाया हूँ। जो मैंने पढ़ा है, जो अखबार से कटिंग लेके मैंने लिखी है, पढ़ी है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। दोस्तों अब बताने जा रहे हैं हम आपको उत्तराखंड टेट के आवेदन शुरू। तो दोस्तों आपको बताएंगे कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, कितना इसमें शुल्क लिया जाना है और कौन आवेदन इसमें लास्ट ईयर वाला कर सकता है या नहीं कर सकता। तो दोस्तों आइए आगे बताते हैं इसके बारे में। बताते हैं उत्तराखंड, जी हाँ टेट, उत्तराखंड टेट के जो कि प्रथम और द्वितीय पेपर, जी हाँ 2023 के सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए विशेष सूचना, बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत धारा 23(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुक्रम में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010 तथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई 2011 और 28 जून 2018 के द्वारा राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त, अशासकीय मान्यता प्राप्त व राज्य के नियंत्रण अधीन ऐसे प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनापत्तित प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, शिक्षकों की नियुक्ति हेतु जो अर्हता हैं निर्धारित की गई हैं, उसके अनुसार विद्यालय शिक्षकों के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षिक और प्रशिक्षण अर्हताओं के साथ अध्यापक पात्रता टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं और इस प्रकार से ये भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। और टेट के माध्यम से सबसे पहले टेट जो कि उत्तराखंड टेट फर्स्ट पेपर सेकंड 2023 के आयोजन किया जा रहा है, जो कि उत्तराखंड अध्यापक शिक्षा परिषद प्रथम और द्वितीय, जो कि परीक्षा जो कराई जाने वाली है वो 29 सितंबर 2000 यानी कि 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को प्रातः 10 बजे से 12 बजे और उत्तराखंड टेट फर्स्ट आप होगा। और उसके बाद यदि सेकंड पेपर की बात करें तो 2 बजे से लेकर 4 बजे 4:30 बजे तक यूपी टेट सेकंड पेपर उत्तराखंड टेट सेकंड पेपर विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। दोस्तों आइए आगे बताते हैं इसमें का आवेदन शुल्क कितना लिया जा रहा है और कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तो आपको बताना चाह रहे हैं बहुत बड़ी अपडेट, जो कि हम जानकारी दे रहे थे आपको उत्तराखंड टेट की। तो कौन कौन अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने BSc BA फाइनल किया, ग्रेजुएशन फाइनल कर लिया, वह अभ्यर्थी इसमें बैठ सकते हैं। यानी और साथ में अभी यदि आपने B.Ed किया, साथ में B.Ed आप कर चुके हैं और आप यदि अंतिम वर्ष के छात्र हैं B.Ed के, तो आप तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आप यदि अपने एपियरिंग में B.Ed चल रहा है तो आप इस प्रकार से भी आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, एपिलेट सुनहरा अफसर। और शुल्क की यदि बात करें तो सामान्य और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा एक यदि आप देना चाहते हैं तो 600 रुपये, और यदि दोनों परीक्षा देना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। वहीं दोस्तों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त यानी कि विकलांग वर्ग के कोटे के जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए परीक्षा एक के लिए 300 रुपये, यदि और दोनों परीक्षा आप देना चाहते हैं तो 500 रुपये शुल्क लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपके लिए सुनहरा अवसर, B.Ed अंतिम वर्ष और B.Ed जिसने भी एडमिशन लिया है B.Ed में, वह भी
इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो अभी अंतिम वर्ष के छात्र भी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। टेट प्राइमरी और यूपी टेट प्राइमरी और जूनियर दोनों की परीक्षा आप पास करते हैं। दोस्तों आइए अगले अपडेट देते हैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लेखा परीक्षा के 529 व सहायक लेखाकार के कुल 530 पदों के भर्ती के लिए 11 जुलाई से 1 अगस्त तक आवेदन लेगा। संशोधन 8 अगस्त तक किया जाएगा। जी हाँ, आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने गुरुवार को भर्ती कार्यक्रम जारी किया और भर्ती के लिए पैट 2022 वाले पात्र होंगे। आयोग की वेबसाइट पर आप up.SSC.gov.in पर जाकर आप आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 1 अगस्त है। सभी वर्गों के लिए आवेदन शुल्क 25 रुपये रखा गया है। तो दोस्तों इस प्रकार की मैंने आपको जानकारी दी। आइए इसके विषय में और थोड़ी जानकारी जो भी है दोस्तों आपको बताते किन कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसमें सीट बांटी गई है। निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के अधीन 138 पद हैं, जो इसमें अनारक्षित के 63 और SC के 28 और ST के 3 पद और वहीं OBC के 31, EWS के 13 पद हैं। सरकारी समितियां व पंचायत लेखा परीक्षा निदेशालय में 391 पद हैं। अनारक्षित 155, SC के 83, ST 7, OBC 107, EWS के 39 पद हैं। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में सहायक लेखाकार के 1 पद है। तो दोस्तों इस प्रकार की मैंने आपको जानकारी दी, तो कोई महत्वपूर्ण जानकारी मेरे पास थी और दोस्तों जैसे जैसे मुझे जानकारी मिलती रहती है मैं नोट करके आपको देता रहता हूँ। दोस्तों मेरी वीडियो आपको यदि पसंद आई तो प्लीज़ आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिख के बताएँ कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।